अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है या फिर आप ईपीएस पेंशन धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी सेवाओं में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल बदलाव कर दिया है। केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवाएं यानी साइट्स प्रोजेक्ट के तहत सभी सदस्यों का डेटा एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मकसद है तेज सेवाएं, आसान प्रक्रिया और पूरी पारदर्शिता। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नई व्यवस्था के तहत कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। आइए जानते हैं वो 10 बड़े अपडेट जो करोड़ों ईपीएफ और ईपीएस सदस्यों की जिंदगी आसान बनाने वाले हैं। पहला बड़ा अपडेट है वित्त वर्ष 2025 से 2026 का ईपीएफ ब्याज 15 जुलाई 2026 तक खातों में जमा कर दिया जाएगा। करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का ब्याज सत्यापन के बाद लगभग 34 करोड़ खातों में ट्रांसफर होगा। दूसरा बदलाव, अब ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपको एक यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन रिकॉर्ड, सदस्यता और सभी जरूरी जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी। तीसरा बड़ा फायदा, अब क्लेम जमा करने से पहले ही सिस्टम उसकी ऑटो प्री वैलिडेशन करेगा, यानी अगर किसी दस्तावेज या जानकारी में कमी होगी तो पहले ही पता चल जाएगा। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आप किस जरूरत के लिए अधिकतम कितना पीएफ निकाल सकते हैं। चौथा अपडेट, अब केवाईसी पूरी होने पर 5 लाख रुपए तक का एडवांस पीएफ क्लेम ऑटो सेटलमेंट के जरिए निपटाया जाएगा। पहले इसकी सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए थी। पांचवा बदलाव, अगर क्लेम के दौरान कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी तो ईपीएफओ ऑनलाइन सवाल भेजेगा और सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे, यानी अब बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं क्लेम मंजूर होते ही उसी दिन पैसा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। छठा बड़ा बदलाव, अब अंतिम पीएफ भुगतान पर ब्याज मंजूरी मिलने की तारीख तक मिलेगा। पहले ब्याज केवल पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही जुड़ता था। इसके अलावा निकासी के 13 अलग अलग नियमों को घटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में कर दिया गया है। जरूरी जरूरतें, मकान से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। इतना ही नहीं, अब सदस्य अपनी कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे। सातवां बड़ा बदलाव, अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। आधार से जुड़े यूएएन के जरिए आपका पीएफ अकाउंट अपने आप कई कंपनियों में ट्रांसफर हो जाएगा। आठवां बदलाव, अब आप किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे। देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय से सहायता और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ईपीएस पेंशन धारक अब देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और दूसरी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। और 10वां सबसे बड़ा बदलाव, नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत अब पेंशन देश के किसी भी बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी। पहले पेंशन केवल उसी बैंक शाखा में मिलती थी जो पीपीओ से जुड़ी होती थी। कुल मिलाकर ईपीएफओ का ये डिजिटल अपग्रेड करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब क्लेम होगा तेज, पीएफ ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिक, निकासी होगी आसान और सेवाएं मिलेंगी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट। अगर आपका भी ईपीएफ अकाउंट है तो इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।